नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गन्ने में डालें ये खाद, जैसे सागरिका, कैल्शियम नाइट्रेट, फटेरा या फिर एक्स्ट्रा और कुछ। किसान भाइयों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए हैं जिन किसान भाइयों के पास पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है। वे अपने गन्ने की फसल से ज़्यादा लागत लगा करें और भी शानदार तरीके से अच्छी ग्रोथ, अच्छी पैदावार चाहते हैं। जिन किसान भाइयों को बजट कम है या फिर जिन किसान भाइयों ने अपने गन्ने की फसल के अंदर ग्रोथ प्रमोटर डाल चुके हैं या फिर कीटनाशक डाल चुके हैं, वे किसान भाई इस वीडियो को देखकर अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वीडियो आपको सही भी वीडियो देखनी है, लेकिन यदि आपके मतलब की वीडियो है, आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो उसी वीडियो को आप देखा करें। किसान भाइयों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है थोड़ी सी महंगी होने वाली है, थोड़ी सी कॉस्टली होने वाली है। इसके अंदर मैंने 2 कीटनाशकों का उपयोग किया है, 2 ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग किया है, और इन सबको यदि आप एक साथ मिला करके अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं, चाहे वो पौधा गन्ना हो या फिर वो हमारा पेड़ी गन्ना हो, बहुत ही शानदार तरीके से मात्र 5 दिन के अंदर आपका गन्ना ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। गन्ना बिल्कुल काला हरा भरा हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने की हाइट बढ़ेगी और गन्ने की जो मोटाई होगी वो भी किसान भाइयों 100% गन्ने की मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ करके निकलेगी। जो किसान भाई कहते हैं कि हमारे गन्ने का वजन 1 किलोग्राम रह जाता है या फिर 1.25 किलोग्राम रह जाता है, उन किसान भाइयों के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण होने वाली है। क्योंकि इन खादों का उपयोग करने के बाद लगातार यदि आप अपने खेत के अंदर नमी बना करके रखते हैं, सिंचाई आप लगातार करते हैं, तो आपके गन्ने की जो मोटाई होगी वो बढ़ करके चलेगी और एक एक गन्ना आपका 2 से 2.25 किलो 2.5 किलोग्राम तक का निकाल करके मिलेगा। लेकिन नमी लगातार बना करके रखनी है, सिंचाई में कोई भी ढील, कोई भी कमी आपको नहीं बरतनी है। तो कौन कौन से खाद हैं, कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं, किस समय पर डालने हैं, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। इन खादों के रूप में किसानों, जैसे ही हमारे गन्ने की फसल के अंदर गन्ना पड़ना शुरू हो जाता है, गन्ने की पोइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं, वो बिल्कुल सही और सटीक समय होता है इन खादों को डालने के लिए। और पानी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं है तो इन खादों को आप गलती से भी अपने खेत के अंदर नहीं डालेंगे। सबसे पहले जो आपको खाद लेना है वो लेना है किसान भाइयों सागरिका। और सागरिका की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 10 से लेके 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये एक बेस्ट ग्रोथ प्रमोटर है और सस्ता ग्रोथ प्रमोटर है। इसका उपयोग करते ही हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देती है, जिससे हमारी फसल के अंदर कोई भी तनाव जो आना चाहिए था किसी कीट की वजह से, किसी फंगस की वजह से, वो नहीं आ पाता है और हमारी फसल लगातार जो है ग्रोथ करती रहती है। तो इसकी मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। दूसरा किसान भाइयों, इसके अंदर आपको उपयोग में लाना है फटेरा। फटेरा FMC कंपनी का लें, क्योंकि ये अच्छा आता है, ओरिजिनल है और किसी कंपनी पे मैं इतना भरोसा नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रचार इसका कर रहा हूँ। यदि आपको भरोसा है कि किसी और कंपनी का आपको अच्छा मिल सकता है, साल्ट बस यही होना चाहिए क्लोरेंटा नीली प्रोएल, तो आप उस कंपनी का भी ले सकते हैं। लेकिन भरोसे वाली दुकान से लें जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से ओरिजिनल मिल सकता है, क्योंकि यदि ये लोकल आपको मिलेगा तो कोई भी काम ये नहीं करेगा। फटेरे की जो मात्रा आप लेंगे वो 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेनी है। तो इस तरीके से 2 खाद आपके हो जाते हैं, एक सागरिका, दूसरा हो जाता है आपका फटेरा। तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों यहाँ पर आपको उपयोग में लाना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद है ये एक ऐसा खाद है जो हमारी गन्ने की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल बढ़वार के लिए, उसके हरेपन के लिए, उसे काला करने के लिए, उसके गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए, तने को मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी खाद हमारा रहता है कैल्शियम नाइट्रेट। और कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा यहाँ पर किसान भाइयों आप लेंगे वो लेंगे 15 से लेके 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब चौथे खाद के रूप में जो किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेना है वो लेना है किसान भाइयों थायामेथोक्सम। थायामेथोक्सम आपको जो 30% FS फॉर्म में आपका देखने को मिलता है, इस वाले थायामेथोक्सम को आपको लेना है और इसकी मात्रा आप लेंगे 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। थायामेथोक्सम इससे ऊपर आपको नहीं लेना है, क्योंकि पहले ही हम एक कीटनाशक ले चुके हैं, दूसरा हम ये मिक्स कर रहे हैं, तो बहुत ही बम्पर रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये फार्मूला सभी फार्मूलों से महंगा आपको बैठने वाला है, लेकिन आने वाले कम से कम 50 दिन तक, 60 दिन तक यदि आपने नमी बना करके रखी तो ये आपकी फसल को रोगों से मुक्त रखेगा। कोई भी रोग आपकी फसल के अंदर नहीं लगेगा, फसल आपकी लगातार ग्रोथ करती रहेगी और बहुत ही शानदार खेत आपका
चलेगा। यदि ग्रोथ अच्छे से खेत की नहीं चल रही है और इन खादों को आप डालते हैं तो 100% मैं गारंटी ले सकता हूं आपका खेत नंबर 1 में ग्रोथ करके चलेगा। इन चारों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद यदि आपको लगता है कि इन्हें आप इसी तरीके से बखेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि खाद की मात्रा आपको कम लगती है तो इसके अंदर आप बालू रेत को मिक्स कर सकते हैं। और बालू रेत यदि आपको नहीं मिलता है तो किसान भाइयों इसके अंदर जो हमारा जैविक खाद आता है, जैविक खाद का 50 किलोग्राम का एक कट्टा आप इसके अंदर मिक्स कर लीजिए, जिससे कि आपको बखेरने में, बिखराव करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए। और इन सबको मिला करके आपको गन्ने की जड़ों के पास में इसे डलवाना है। पूरे खेत में आपको पूरे खेत में इसका बिखराव नहीं करवाना है। कोशिश यही करनी है कि गन्ने की जड़ों के पास में इसे डलवाइए और बाद में 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर आप अपने गन्ने की जो है सिंचाई कर दीजिए। यदि समय रहते आप सिंचाई करते हैं और नमी बना करके रखते हैं तो गारंटी है मेरी, गन्ना आपका नंबर 1 में निकल करके चलेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे।